हरि सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, सद्गुरु कृपा ही केवलम, कुलगुरु कृपा ही केवलम, माता पिता कृपा ही केवलम, व्यासपीठ कृपा ही केवलम, व्यासपीठ चरणाय नमो नमः। हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि हे हरि, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, हे हरि हे हरि हे हरि, हे कृष्णा हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, श्री कृष्णा हरे मुरारी, हे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे वासुदेवा, श्री राम हरे कृष्णा हे प्रभु श्री राम। श्री राम। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वेषु सिद्धिदा, सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमो नमः, सद्गुरुदेवाय नमो नमः, कुलगुरुदेवाय नमो नमः। गुरुदेवी माँ चंडी चामुंड माताय नमो नमः, श्री हनुमंताय नमो नमः, धरती माताय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरम, गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमो, तस्मै श्री गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। बंधु गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नारारूपहरि, महामोहतं पुंज, जासु बचन रवि कर निकर, जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री हरि। आज तारीख 2/12/2021 गुरुवार का दिन। गुरुवार का दिन मना
गुरुओं को, सदगुरुओं को, कुल गुरु और माता पिता गुरु को स्मरण करने का दिन। और देखो भाई, गुरुमुखी जो होंगे वो तो सदा गुरु सदगुरु को स्मरण करते भी होंगे, स्तुति करते होंगे और उनके वचनों को अमल में लेते होंगे। आज के दिन ब्रह्मलीन स्वामी श्री हंस निर्वाण साहेब, सदगुरु बाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री धनजीराम बापू, सदगुरु हंस निर्वाण साहेब, ब्रह्मलीन संत श्री दामोदर बापू, सदगुरु धनजीराम बापू, और हमारे सिर के ताज हमारे सदगुरु पूज्य मोरारी बापू के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन और मैं प्रणाम करता हूँ। इसके साथ साथ आप सब भाई बहनों को, जिज्ञासुओं को हरिओम, ओम श्री जय हंस निर्वाण साहिब, जय सिया राम। और इसके साथ हमारे मैसूरी मेघवार समाज को परम पूज्य धनी मातंग देव के साथ चारों धामों की समाधियों को, हमारे धर्म गुरु और मातंग देवों को धर्माचार मेरा जाजेरा जुहार। इसके साथ साथ आज गुरुवार सिख धर्म के 10 गुरुओं को गुरु नानक के साहब के साथ सबको प्रणाम नमन और बोले सोनियाल सत श्री अकाल। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु की फतेह। आज का मानवता सत्संग विज्ञान की गंगा में मैं और आप सब स्नान कर रहे हैं और मातंग पुराण का विशेष शास्त्रों का अपन ज्ञान कर रहे हैं, मान रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं। इससे पूर्व मैं सत्संग आज का चालू करूं, इससे पूर्व कल के सत्संग की थोड़ी सी बात लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कल के मानवता सत्संग मातंग पुराण में पूज्य धनी मातंग देव अचरेश्वर लिंग अरुणाचल के वहां 12 साल तपस्या की, वहां जंगलों में रहते, फल फूल खाते, झरने के नदियों के पानी पीते जीवन गुजरा करते थे। और वहां के जब वहां से प्रयाण करे अपने पटना बिहार, अपने निवास स्थान, अपने वतन जाने के लिए, तब उसी समय चीन से आए हुए बौद्ध धर्म के भिक्षुओं सब की मुलाकात हुई। भिक्षुओं ने पूज्य धनी मातंग देव का तेज रूप, चमत्कारी चमकता हुआ एक रूप देख के, स्वरूप देख के, हे दादा के आप दर्शन करें। पूज्य धनी मातंग देव को आप धर्माचार बोले, मां लखनी मां लुणंग देव दादा को। मातंग देव का तेज देख के सब भिक्षु नमन करने लगे। हे देव, आप कोई अवतारी पुरुष हो प्रभु, आपको नमन और प्रणाम करते हैं सब भिक्षु। बौद्ध धर्म के भिक्षु फिर बोले मातंग देव, हे भिक्षुओं, अभी आपकी क्या इच्छा है? सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ मुझसे बात करना चाहते हैं।
भिक्खु बोले, प्रभु स्वामी, हे महादेव के अवतार, हे धनी मातंग देव, हमें आपको हमारे देश चीन चलना होगा। क्यों? कि धनी मातंग देव जब इन लोग से बात कर रहे थे चीनी भाषा में, अब आप ये भी सोचो कि धनी मातंग देव चाइना चीन की भाषा भी जानते थे। तब भिक्खु बोले थे कि हे देव, आप हमारे चीन देश चलें। बोले, भाई किस उद्देश्य से मैं चलूं, क्या कार्य है मेरा वहां? मैं तो मेरा वतन जा रहा हूं, पटना बिहार। प्रभु, हमारे पास जो शास्त्र हैं, जो वहां लिखी हुई है, पाली भाषा में हमारे शास्त्र हैं, सो आप उसको, हमारी आप भाषा जानते हो, चीनी भाषा, चीन की, तो हमारे देश चल के आप पाली भाषा को हमारी भाषा में, चीन की भाषा में रूपांतर कर दें, उनका अर्थ करें, विस्तार करें और हमें समझाएं और आप उपदेश दें हमें, ऐसा हमारी इच्छा है। भिक्खुओं की बात सुन के पूज्य धनी मातंग देव उनकी बात को, वचन को मान रख के चीन देश गए थे। चीनों के धर्म के जो भी शास्त्र पाली भाषा में थे, वहां मातंग देव रुक के थोड़े दिन, महीनों, जो भी रुक के पाली भाषा को चीन भाषा में करके सबको विस्तार से समझाए, एक एक शब्द को, और फिर उनकी वहां से रजा ली, छुट्टी ली। फिर बोले, हे बौद्ध भिक्षुओं, अब जो आपका कार्य था मैंने संपूर्ण कर दिया है। अब आप छुट्टी दे, मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने देश वतन जा सकूं। सबने नमन किया और फिर वहां से पूज्य धनी मातंग देव आगे चलते हैं अपने देश, अपने राज्य, अपने शहर बिहार पटना में। मातंग पुराण के ज्ञान की गंगा मातंग पुराण को अपन शुरू करें। इससे पूर्व में आज गुरुवार का दिन हमारे सदगुरु के कुछ वचन, मोरारी बापू के कुछ संत के और संतों के वचन, 2, 4, 5 सूत्र लेंगे। उसके बाद मातंग पुराण को आगे लेंगे। पूज्य बापू कह रहे हैं कि मनुष्य का जीवन सबसे बड़ा चमत्कार है। पूज्य बापू के विचार और सूत्र है। दूसरा सूत्र, अपने विचारों का दान सबसे बड़ा दान है। पूज्य मोरारी बापू। प्रामाणिक प्रेम एक प्रसन्नता की जननी। अगर आपको प्रसन्न रहना है तो भाइयों बहनों प्रामाणिक रहना चाहिए। वो प्रामाणिक जो प्रेम है सो वो प्रसन्नता की जननी है। अगर आपको प्रसन्न रहना चाहिए, प्रसन्नता आपको प्राप्त करनी है, तो आप प्रामाणिकता से, ईमानदारी से सच्चा प्रेम एक दूसरे को करें, तो आप प्रसन्न रह सकते हो। ऐसे पूज्य बापू के ये सूत्र हैं। तीसरा सूत्र पूज्य सदगुरु मोरारी बापू का
कि पत्नी का अर्थ होता है, देखो भाई ये मानव, देखो भाइयों बहनों, फिर से भाइयों बहनों की बात याद आई। ये हमारे जो दिल्ली, हमारे गुजरात के जो बड़े नेता बन के बैठे हैं दिल्ली में, वो जो दाढ़ी बढ़ाता रहता, पता नहीं साधु बने का के बाबा के, ऐसे भी रास्ते में नहीं पड़ना, साधु सन्यासी बाबा महात्मा बनना, पता नहीं खुद को क्या समझता है, जो हो सो। वो अपने प्रवचन भाषण में जो बोलता रहता है, देखो भाइयों बहनों, मैं उसकी नकल नहीं करता हूं भाइयों, और ये तो मन की बातें करेगा, किसी की दिल की बात, दिल का दर्द समझता नहीं, सुनता नहीं। महंगाई बढ़ाता जा रहा है, 100 से ऊपर, 100 से अंदर, 99 से अंदर, 90 तक पेट्रोल पहुंचा दिया था। अभी भी 95 96 जो भी रुपये चल रहे हैं। अब इतनी महंगाई में भाइयों बहनों गरीब मध्यम वर्ग क्या करेंगे? जीवन जीना है ना भाइयों, महंगा के सहंगा जीना तो है ना ऐसे लोगों के राज में। मुझे कुछ देखो भाइयों बहन, अब इस मानवता सत्संग में सब बातें आती रहेगी, अपने घर परिवारों की, संसार की, समाज की, ज्ञान की गंगा में ज्ञान की, शास्त्रों की, संतों की, सदगुरुओं की, महापुरुषों की, सब बातें आएगी भाई। पर मैं ये फिर से विनती करूं कि मेरे इस मानवता सत्संग के वीडियो को आपको अच्छा लगे तो हाँ भाइयों बहनों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। पूज्य बापू कह रहे हैं, पत्नी का अर्थ होता है पति को पतन से बचाना, उसको विनाशकारी होने से बचाना। पतन से होना मना विनाशकारी। और नारी का अर्थ है न अरि, न अरि का अर्थात आपकी वो दुश्मन नहीं है जो आप अपने पत्नियों से, नारियों से, महिलाओं से जो इतने अत्याचार कर रहे हो, दुश्मन से भी नहीं करते इतने आप महिला और स्त्रियों से, स्त्रियों पर, माँ बेटियों पर कितने अत्याचार करते हो भाई। जो सम्मान देते हैं स्त्रियों महिलाओं को, मेरे बाबा साहेब भी स्त्रियों महिलाओं को, ज्योतिराव फुले बाबा भी जो बाबा साहेब के गुरु थे, सदगुरु, कितनी महिलाओं के लिए कितना उन्नति के लिए, कल्याण के लिए कार्य करते थे, महिलाओं के उत्थान के लिए। ज्योतिराव फुले, अभी इनकी तिथि गई, मैं स्मरण करूंगा फुले जी को और मैं पुष्पांजलि अर्पित करूंगा। सावित्री माई उनके जो धर्म पत्नी थे, आपको पता है, पहले ही देश में महिलाओं को शिक्षण की तरफ, शिक्षा देने का, पढ़ाई करने का जो विद्यादान दिए थे, वो ज्योतिराव फुले, उनकी धर्म पत्नी सावित्री माई थी। सो पति पत्नी की बात आई इसलिए मुझे याद आ गया स्मरण में। तो पत्नी, नारी दुश्मन नहीं है भाई, नारी तो जननी है, नारी तो बहन है, नारी तो माँ है, नारी तो भाई पत्नी भी नारी है। सो उनका इज्जत करें, सम्मान करें, आदर करें, ऐसे मैं भी कह रहा हूं और हमारे सदगुरु भी वही बोलते रहते हैं। सो आप आज गुरुवार के दिन सदगुरुओं के वचनों को आप अमल में लें और ध्यान में लें, ऐसी मेरी आशा है। चौथा, पांचवा, फूल एकांत में खिलता है, फूल एकांत में खिलता है। व्यक्ति अंतकरण का फूल
भी एकांत में ही खिलता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपना एकांत संभालना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना एकांत संभालना चाहिए, जैसे अभी अभी बापू सूत्र में बोले। छठा, हरि साधु संग और स्वयं रामचरित मानस कुछ बीमारियों से मुक्त होकर मोक्ष पाने का उपाय है। बीमारियों से मुक्त, रोगों से मुक्त होने का, जो मोक्ष प्राप्त करने का, पाने का हरि का नाम, साधु संतों का संग और रामचरित्र मानस को आप उनका संग करें, सत्संग करें। मोक्ष की प्राप्ति पाने के ये एक जरिया और रास्ता है। इतनी बात करते हुए पूज्य मोरारी बापू संत, हमारे संत श्री सदगुरु के 5-6 वचन आपको सुनाए। और अब मैं शरणानंद जी महाराज जो हो गए, शरणानंद महाराज के अनमोल वचन देखो भाई, इसमें सब धर्म के, सब समाज के, संतों के, सदगुरुओं के, गुरुओं के वचन आएंगे, जो वो आपके जीवन के लिए, अगर आप उनको अमल लोगे, आचरण में लोगे, तो भाइयों जीवन जरूर बनेगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। इसलिए एक एक वचन, एक एक शब्द आप उन्हें ध्यान से सुने और उनको ग्रहण करें। हमारे मेकन दादा बोल, देखो भाइयों बहनों, ये जो बातें हैं, ये जो मोती, जो वचन के मोती हैं, शास्त्रों के, सदगुरुओं के, गुरुओं के, संतों के जो वचन है भाई, मोती कहे जाते हैं। इसलिए मेकन दादा कहते थे, मंग्या मोती न दीजे, भले चढ़े कट, ए मिले जितो के मालवी, तब खोले दीजे हट। ये जहां तक बातें नहीं होती मेरे भाइयों बहनों, अगर आप सच्चे जिज्ञासु हो, प्रेमी हो, सत्संग प्रेमी हो, अनमोल वचनों को ग्रहण करके पकड़ने वाले हो, उस रास्ते पे चलने वाले हो, तो आप भाग्यशाली हो मेरे भाइयों बहनों। आज के समय में तो किसी को टाइम भाई ऐसी बातें सुनने की, ऐसा वीडियो सत्संग सुनने का। मैं बहुत खुश हूं कि मेरे इस मानवता सत्संग को कितने व्यू मिल रहे हैं, व्यू मना देख रहे हैं, कितने लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा ये सब्सक्राइब करने वाले, लाइक करने वाले और शेयर करने वाले, सुनने वाले सबको मैं बहुत खुश हूं भाइयों। मैं क्या, मेरे सदगुरु, मेरे गुरु, माता पिताओं के आपके ऊपर आशीर्वाद उतरेंगे भाइयों। आपका जीवन सफल होगा जो आप ऐसी सत्संगे सुनेंगे, आप सत्संग में बैठोगे, उठोगे, शास्त्रों के वाचन करोगे। मैं विश्वास दिलाता हूं फिर से कि आपका जीवन कल्याण और उद्धार हो जाएगा मेरे भाइयों। हे भाइयों बहनों, आप मेरी ये बातों को ध्यान से सुने। जिस समय अपने दोस्त का दर्शन हो जाए, समझ लो कि तुम जैसे विचारशील कोई नहीं। अपने दोस्त का, अपने दोस्तों का दर्शन हो जाए, पहचान लो अपने दोस्तों को, तो आपके जैसा विचारशील कोई नहीं है। शरणानंद जी। और जिस समय, अब दूसरे के दोष, जिस समय परदोष के दर्शन हो जाए, उस समय समझ लो कि हमारे जैसा कोई बेसमझ नहीं। दूसरे के दोष देखना, परदोष देखना,
तो अपने जैसा बेसमझ कोई नहीं। शरणानंद जी। यह नियम है कि जो किसी को बुरा नहीं चाहता उसके मन में अशुद्ध संकल्पों की उत्पत्ति नहीं होती और उनके बिना अशुद्ध कर्म का जन्म ही नहीं होता। अशुद्ध कर्म, उसके अंदर अशुद्ध विचार आते ही नहीं है, जन्म ही नहीं लेते। दोष मालूम होते हुए भी त्याग न करना वो राग है। गुण मालूम होते हुए भी ग्रहण न करना वो द्वेष है। राग और द्वेष किसको बोला जाता है? सो ये सूत्र कह रहा है। राग और त्याग नहीं होने देता वो द्वेष, और प्रेम नहीं होने देता है वो द्वेष है, वो प्रेम नहीं होने देता। जहां द्वेष है, राग है, वहां प्रेम नहीं होता भाई, प्रेम की जगह नहीं। त्याग वो प्रेम से राग और द्वेष मिट जाते हैं। प्रेम और त्याग से आप राग और द्वेष को मिटा सकते हो। संतों के वचन है भाइयों, संतों के वचन है, महात्माओं के वचन, अनमोल वचन, सच्चा धन तो ये भाई। रुपये पैसे सब ठीक है, व्यवहार में, घर परिवारों में भरण पोषण के लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है समय, पर आखिर में भाइयों यही सच्चा धन है। सदगुरुओं के वचन, गुरुओं के वचन, शास्त्रों के वचन, जो सच्ची मोती है सो यही है। मोती लेना गोती ए संतो, मोती लेना गोती, दिल दरिया में डुबकी देना, मोती लेना गोती संतो, ए मोती लेना गोती, ए साधो मोती लेना गोती, दिल दरिया में डुबकी देना और मोती लेना। ऐसे मोती को ढूंढ लेना भाइयों। यदि आप वस्तुओं का सदुपयोग करते हैं, यदि आप वस्तु में ममता नहीं रखते हैं, यदि आप वस्तुओं का, किसी वस्तुओं का, चीजों का संग्रह नहीं करते हैं, तो आप सच मानिए कि आपके जीवन में से दरिद्रता सदा के लिए मिट गई, समझो, मिट जाएगी। ऐसे ये वचन और सूत्र। बुद्धिमान सबसे बड़ी ये भूल ये होती है कि वो सोचता है, बुद्धिमान सोचता है कि इस समय जो परिस्थिति हमारे सामने है, यदि मैं इसको बदल दूंगा तो मेरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, ऐसा बुद्धिमान सोचता है, पर ऐसा होता नहीं है। 5-6 सूत्र स्वामी शरणानंद जी के लिए, इसके साथ आज के जो गुरुओं के वचनों को मैं जो लिए उसे मैं यहाँ भी पूर्ण करूंगा। अब मातंग पुराण का विषय लिया जाएगा। महान से महान शास्त्र मातंग पुराण। देखो भाई, ये जो चीन देश के सब पूज्य धनी मातंग देव अपने देश प्रयाण किए, तब चलते 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 जिस गांव से निकलते थे उस गांव में मानव मेरामण
सब एक इकट्ठे होके उमट रहे थे और दर्शन करके तेजस्वी एक स्वरूप देख के सब नमन करते, पैर पड़ते थे। जिस जिस राज्य में जाते थे वहां के राजा महाराजाओं भी मानवीय आदर सत्कार करके मातंग देव को अपने मेलों में ले जाते थे और मातंग देव का स्वरूप देख के वो साक्षात महादेव जी पधारे हैं ऐसा समझ के दर्शन करते थे, पूजा अर्चना करते थे, आरतियां उतारते थे और मातंग देव जी उन्हें ज्ञान की गंगा में स्नान करवाते थे, कथन करते थे, कथा करते थे, ज्ञान बांटते थे। ऐसे हजारों की संख्या में डाड़ा को सुनने आते थे। मातंग देव ऐसे आगे चलते चलते सबका कल्याण करते करते, सबका उद्धार करते करते ऐसे बहुत से गांव में घूमते फिरते, हिलते मिलते अपने भारत देश बिहार राज्य में पटना शहर पहुंचे थे। तब माता और पिता को उन्होंने देखे, दर्शन किए माँ बाप के और सीधे जाके ही पैरों में पड़े थे। देखो भाइयों, धनी मातंग देव अवतारी पुरुष थे, खुद मेष के अंश थे, अवतारी थे, खुद सर्वस्व भगवान थे, तो भी माता पिता को गले लगाए। भाई क्या गले मिले, माता पिता से आलिंगन करते हुए कितना आनंद हुआ देव को और माता पिता को। बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। माता पिता को अपना जीवन निर्वाह, भरण पोषण कैसे चलता, सब कैसे किए, कैसे चल रहा है, सब पूछे। चंगाई भलाई, कच्छी में चंगाई भलाई बोलते हैं। बोले सब ठीक है बेटा, ऐसा माता पिता बोले, आशीर्वाद देते रहे। तुम आए बेटे, हम तो फिर से धन हो गए। मातंग देवी माता पिता की मूर्ति को देख कितने खुश हो रहे, आनंद से उभर रहे थे। इतना आनंद देव जी को। ऋषि मुनियों को आजू बाजू आसपास पता चला, सब ऋषि मुनि आने लगे और वो भी आते ही आदर सत्कार सम्मान देव को देने लगे। सब खुश हुए। ऐसे ही भगवान वहां रुके मातंग देव, और फिर हर रोज समय मिले, दिन को रात को ज्ञान की कथन, ज्ञान चर्चाएं, सत्संग चालू रहता था। ऐसे ही कितने दिन महीने पूज्य धनी मातंग देव माता पिता के साथ रहे, उनके साथ निवास करते थे। देखो भाई बहनों, आज के समय में जो आप लोग, जो कुछ लोग जो माता पिता की सेवाएं करते हैं भाइयों, हर रोज उठ के सुबह शाम उन्हें चरण पढ़ते हैं, उनकी सेवा करते हैं। बहुओं को भी मैं बोल दूं, अगर शादीशुदा बहुओं वाला कोई घर हो, पुत्र वधू वाला, और सेवा करती हो, तो मैं नमन करूंगा, प्रणाम है ऐसे ऐसे बेटों को,
ऐसे बहुओं को मैं प्रणाम करूंगा। बहुत से परिवार ऐसे भाई कि जिस घर में बेटे भी न हो और बेटियां ही हो, जो बेटियां भी कितने माँ बाप की सेवाएं करती, बेचारी आखिर तो पराई है ना, तो भी बेटियां तो बेटियां हैं भाई, बेटियां भी कितनी सेवाएं करती है। अब जो ना करते हो, जो तिरस्कार करते हो, माता पिता को दुख देते हो, ऐसों को मैं प्रणाम करूंगा भाइयों, और ये विनती भी करूंगा कि भाइयों बहनों, हे मानव, आप पहले ये सोचना कि आप लोग का जन्म देने वाले जन्मदाता जन्मदात्री आपके माता पिता ही तो हैं। ये हैं तब तो आप हो। बस आप कुछ थोड़े बड़े हुए, पढ़े लिखे, नौकरी मिली, छोकरी मिली, भूल गए। ऐसे कितने हैं परिवार में, देख रहे, सुन रहे, देख रहे, अनुभव कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमारे बाची में का गांधीधाम के आदिपुर है, 4-4, 5-5 बेटे हुए भी, होते हुए भी माँ दुखी होती है। फिर कुछ छोटे बेटे को दया आई होगी तो वो अभी उनको रखा है, तो सेवा कर रहा है। धन्यवाद है ऐसे बेटों को, सेवा करे भाइयों। हे मेरी बहनों, पुत्रवधू जो हो, ससुराल में जैसे आप अपने घर में माता पिता को आदर सम्मान देती, सेवा करती थी, आप अपने सास ससुर को भी, जेठ जेठानी हो, परिवार हो, उन्हें आप आदर सत्कार करें, उनकी सेवा करें। मैं तो यही कहूंगा कि उसमें आपको, अगर आप अपने बुजुर्गों की सेवा करोगे भाई, तो भगवान अचूक मेवा तो देगा ही देगा। मेवा की फल रखनी नहीं। जैसे भगवान ने गीता में कहा है कि तू अपना कर्म किए जा, कर्म की फल की इच्छा मत करो, सेवा करो, फल कर्म किए पर शुद्ध कर्म। शुद्ध कर्मों के फल शुद्ध मिलते हैं, अशुद्ध के अशुद्ध। जैसा करोगे वैसे ही भरोगे। जैसे मैंने परसों तरसों गाया था भजन, एक लाइन, करेला कराम नाम बदला, देवारे छे, देवारे पणे छयांते, आउने नड़े छे, आ करेला कराम नाम बदला, देवारे देने पड़ते हैं भाइयों। जैसे कर्म करोगे ऐसे फल पाओगे। शुद्ध कर्म शुद्ध फल, अशुद्ध कर्म अशुद्ध फल। जैसा वर्तन व्यवहार ऐसे आप पाओगे। आप अपने माँ बापों को अगर दुखी करोगे, सेवा न करोगे, तिरस्कार तुच्छ करते रहोगे, तो भाइयों आप ये भी देख लेना कि आपके भी बच्चे हैं, वो बड़े होके आपसे ऐसा व्यवहार न करे, वो ध्यान देना। क्यों? कि नियति कभी अपना जो कर्म छोड़ती नहीं है, नियति सतत अपना कर्म करती है। इसलिए समय बलवान है भाइयों। अभी आप ऐसे समझो नहीं नहीं हमें क्या जरूरत है, अभी नहीं भाइयों। भाइयों बहनों चेत जाना, जो अगर आपको ऐसे माँ बाप को अगर तिरस्कार करते हो, वडीलों का, बुजुर्गों का सेवा नहीं करते हो, तो आज से ये सब भूल जाओ और सेवाएं करने चालू रखो। सेवा करो। देखो आप श्रवण को याद करो, कितनी आप सेवाएं की। श्रवण कुमार आप सुने होंगे,
ये कहानी कभी मैं लूंगा। फिर मातंग देव थोड़े महीने माता पिता के संग रहते। बोले कि भाई को भी ठाकरा, जो इनका भाई दूसरा ठाकरा था भगवान का, कि मैं अभी आप लोग से फिर से रजा लूंगा, आज्ञा दो और मुझे छुट्टी दो। मेरा अवतार मेघवार समाज, जिसको सिंबरिया कहते हैं, उनकी उद्धार और कल्याण के लिए, उनका कलंक मिटाने के लिए मेरा यह अवतार हुआ है। हे माता श्री पिताश्री, आप मुझे आशीर्वाद दें। ऐसा माता पिता सुनते पिताश्री मात्रा रखदेव ने खुश होके आनंद से, भले बेटा ये तो उत्तम कार्य है, जिस कार्य के लिए तुम आयो अवतार धरे हो, हमने भी कुछ सुना है कि हमारा मातंग अवतारी पुरुष है। हम तब से खुशी से समाये नहीं जा रहे हैं। बेटा जाओ जाओ प्रयाण करो। माता पिता आशीर्वाद देते। ऐसे चलते चलते दोनों भाई, पूछे मातंग देव और ठाकरा भाई, छोटे भाई ठाकरा थे, चलते चलते दोनों भाई एक नगर में आए। वो नगर में उनका एक वेद, एक अच्छी में नगर में पहुंचे तब की बात। बे भाइयों नगर मांगवा गया, नगर मांगी पाछा वर्या, कांधे खड़ियो कपाड़े तलक, हर लीधो ते वरिपनो वेश। ऐसा कच्छी में वेद है। ऐसे दोनों भाई कांधे पे खभे पे खड़िया डाला और कपाल पे ललाट लगाए, तिलक किए और चलते चलते कितने गांव आए और सब जगह जो जहां जहां देव जाते थे सब प्रणाम करते, आदर सत्कार सम्मान करते थे। तेजस्वी रूप देख के महादेव जी का अंश स्वरूप मातंग देव जी का सब चरण पड़ रहे थे, पैर पड़ रहे थे, पाए लगना कर रहे थे। सबको जो भगवान मातंग देव से जो हो सकता आशीष देते थे, आशीर्वाद देते, जितने दुख दरिद्र मिटा सकते थे मिटाते आते थे। और ऐसे चलते चलते उज्जैन नगरी, जैसे मातंग देव ज्ञान बोध के कथन करते, समाज में एक ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे थे, वेदवाणियों का, ऐसे ठाकरा जो छोटे भाई थे इनके, वो ज्योतिष विद्या में, ब्राह्मण विद्या में प्रखंड होशियार थे। तो वो भी अपनी जो कला थी उससे दुख दारिद्र मिटाते थे, समझाते थे, समझ देते थे। मातंग देव अपने आत्मबल से जो भी ज्ञान कथन करते थे। ऐसे दोनों भाइयों चलते चलते उज्जैन नगरी में जहां राजा विक्रम, वीर विक्रम और राजवी जो राज करते थे करके गए। उस नगरी के बाहर सुफरा नदी में दोनों भाइयों ने स्नान किए। फिर
उज्जैन नगरी से तारागढ़ आए थे। वहां ध्यान लगा के मातंग देव जी ने ध्यान लगाए और बैठे। उनको सुरता में आई बात कि मेरा 11वां अवतार इस तारागढ़ में होगा। 10 अवतार हो चुके हैं भाइयों बहनों। 11वां अवतार का स्थान मातंग देव जी बता रहे हैं, मेरा 11 अवतार इधर होगा। जैसे कि मुरु राजा कल्कि अवतार के बाद ये नकलंग महाराजा, ये जो अवतार 11वां अवतार उज्जैन के बाद आता होगा। शायद भाई हम लोग कोई देखा नहीं, कभी सुना नहीं, पैसे में आया तारागढ़ नाम का गांव होगा, कोई जगह स्थान है, वहां 11वां अवतार भगवान का मातंग देव का होगा। ऐसा खुद मातंग देव ठाकराबाई को भी कह रहे हैं। वहां से तप करते दोनों भाई आगे बढ़े, रोगियों का रोग मिटाते, दुखियों का दुख मिटाते, निसंतान को संतान को अपनी कलाएं से संतान का वरदान देते, सर्व दुखों को दोनों भाइयों मिटाते सर्वों का कल्याण करते करते आगे निकलते हैं, प्रयाण करते रहते हैं। अब जब मातंग देव समाज के सिंबरिया के बीच में, सिंबरिया चाखरिया, जिसको अभी वो समय के बाद जब राजाशाही चल रही थी, उस समय मैंने पहले आपको बोला शायद बाबा साहब के कुछ दिन में महिमा में कि डेढ़ और शूद्र कहे जाते थे। ऐसे सिंबरिया के बीचों में उनके वास में गए। सिंबरिया और जाखरियों के बीच में बिल्कुल सन्मुख और पास में बिठा के उनको पूछताछ करते थे, उनका दुख दर्द पूछते थे। तब छोटे भाई ठाकरिया को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था कि हे भाई, मातंग देव को बोलते थे ठाकरा भाई कि भाई आप ये अछूतों के साथ बैठते हो, अपन ब्राह्मण कुल के हैं, अरे अपन को पाप लगेगा, आप क्यों इन लोग के पास नजीक बैठते हो, बिठाते हो, बातें करते हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। बोले देखो भाई, मैं नात जात कोई मानता नहीं, ना ऊंचा न नीचा, मैं सर्व को समान समझता हूं। ये बात संगदेव की भावना थी। ऐसे जब भगवान और आगे बढ़ते थे, मातंग देव तो देखते तो हो टूटे फूटे भाइयों झुपड़े, आंगन में खेलते, वस्त्रों का ठिकाना नहीं, अगर वस्त्र कपड़े थे तो भी टूटे फटे हुए। ऐसे देखते मातंग देव का दिल दुखता था, उन्हें अंदर बहुत सा दर्द होता था। ओहो, ये समाज ऐसी पिछड़ी हुई, ऐसे ही गांव से बाहर रहते हैं, सिम में सिमरिया भी कहते थे ना, तो ऐसे। और ब्राह्मण लोग, ऊंचे लोग जो हैं, वो उन्हें गांव के अंदर आने नहीं देते थे, अछूत मानते थे। उसको छू जाओगे तो फिर कुछ पाप लगेगा, नरक में पड़ेंगे, ऐसा सोचते, ऐसी सोच रखते थे ब्राह्मण उस टाइम के। ठाकरा भाई को अच्छा नहीं लग रहा था। मातंग देव जी तो जानबूझ के उन लोग के साथ मिलते थे, उठते थे, बैठते थे, बातें करते थे, खाना भी खाते, भोजन करते थे भाइयों। उनके घर का साथ में बैठ के भोजन करते थे।
थे ब्राह्मण कुल के, कायस्थ कश्यप ब्राह्मण, पर ये अवतार जो धरे थे न भाइयों, पश्चात जाति को उन्नति कलंक मिटाना मेघवार जाति के लिए अवतार धरे थे। जो अपने बाप जैसे ठाकरा भाई इनके छोटे जो, वो तो खुश थे ही नहीं इन्हें ऐसे भाई भगवान के वर्तन से। जैसे आप लोग सुने होंगे जो सबरी माँ के वहां जब जाते हैं राम भगवान और लक्ष्मण, सबरी माँ अपने जूठे चख चख के जो राम भगवान को देते और राम भगवान खुशी से खाते थे, और कुछ खाते कुछ लक्ष्मण को देते जो पास में खड़े थे। पर लक्ष्मण जो सूख करते थे कि ये झूठे बेर हे भाई खा रहे हैं, भाई की तो बात ही अलग है, ऐसा कुछ खुद सोच के ऐसा अछूत समझ के ऐसी ये भीलड़ी कि ये बुढ़ी ये औरत के झूठे बेर खा रहे हैं भाई, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। वो खुद खाते नहीं थे, भगवान जैसे देते थे ऊंच पीछे फेंक देते थे। आपको पता है ये बेर ये बोर जो सबरी देती थी राम भगवान को, लक्ष्मण फेंक देते थे, वही पानी में बारिश से जब आती थी बहते बहते मेरु पर्वत में गए, और जहां बड़ी सी ज्यादा वनस्पति जड़ी बूटियां औषधि के रूप में जो निकली थी वहां थी। और जब नागपाश का जब बाण लगा और जब बेहोश हो गए थे, मरने को तैयार हो गए थे, मर रहे थे, जब हनुमान जी उड़ के जब वो जड़ी बूटी लेने गए और वो जड़ी बूटी लेके जो इनको दवाई पिलाई गई औषधि, वही औषधि से यही लक्ष्मण जिंदा हुए। आपको पता है कौन से? यही बोर की जड़ी बूटियां थी भाई, इसी लक्ष्मण को बचाए थे। फिर भी ठाकरा बोले भाई आप ये मत करो, ये मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप अछूतों से मिलते हो। दोनों भाइयों में वाद विवाद होता रहता था ये बात के लेके। जब जब मातंग देव ऐसा करते, सिमरिया से मिलते, चलते चलते आगे बढ़ रहे दोनों भाइयों। दोनों भाई सगे थे, फिर इन दोनों की विचारसरणी अलग थी। ऐसे करते करते भगवान गोइलवाड़, गुजरात के गोइलवाड़ पालीताना के पास गांव मंडड़ा गांव, वहां मेघवारों की बस्ती बहुत सारे प्रमाण में थी, बहुत सारी बस्ती थी मेघवार समाज की। वहां जब मेघवार जहां रहते थे, वहां पे एक रास्ता पसार होता था, जा रहा था एक रास्ता, उस रास्ते पे दोनों भाई जा रहे हैं। मातंग देव जी वहीं खड़े रह गए देखते देखते। तब ठाकरा भाई बोल रहे हैं कि भाई आप क्यों इधर खड़े रहे? क्या आपको पता है ये अछूत लोग, पछात लोग, मेघवार समाज की ये जाति है, कितने छोटे लोग जाति वाले, उनका रहने का लिए ठिकाना देखो, कोई ठिकाना नहीं, और आप फिर खड़े रह गए यहाँ। चलो भगवान चलो, हाथ खींच के लेके जा रहे धनी मातंग देव को। ये ठाकरा भाई इतना सुख रखते थे, कहने का मतलब अछूत मानते थे। पर मातंग देव थे ना, अवतारी थे, उन्हें थे पता कि भाई मुझे क्या कार्य करने हैं, ध्यान नहीं देते थे ठाकरा भाई की बातों को। जहां जाते थे विचार मग्न, अपने विचारों में खो जाते थे। ओहो, इन लोग की ये परिस्थिति, ये हालत,
मैं इन लोग का ये कलंक मिटाने आया हूं और मिटा के रहूंगा। मैं अब इस समाज में रह जाऊंगा जब तक इन लोग की मैं उन्नति का, उद्धार और कल्याण का मार्ग न दिखा दूं, सत्य मार्ग, सत्य धर्म, सत्य कर्म का मार्ग न दिखा दूं, तब तक मैं इस मेघवार समाज में रहूंगा। ऐसे हमारे मातंग देव ने ठान ले ली, पक्का कर लिया। हमारे मातंग देव, पूज्य मातंग देव। बहुत से हालत एक जो सहन न कर सके अपन विचारों की, ऐसी हालत, गरीब, मजदूर, फटे टूटे झोपड़े, फटे टूटे कपड़े, ऐसे हालत में भगवान को बहुत दुख, दिल दर्द हो रहा था। महादेव जी सोच में पड़ गए थे। ओ ये आप बार बार वही सोचते थे। इतने में अब सिमरिया वास की, मेघवार वास की मना उस फरी की, उस गली की, उस विस्तार की महिलाएं टूटी फूटी साड़ियां, टूटे फूटे कपड़े पहन के बेचारी पानी भरने आ रही थी, पानी भरने आ रही थी। सब औरतें, महिलाएं, और भगवान और दोनों भाइयों को दूर से देखा। भाइयों ने भी देख लिया कि कुछ महिलाएं, औरतें आ रही है पानी भरने घड़े लेके। गांव में आने नहीं देते थे ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, वैसे जो भी हो, उच्च कौम, ये स्वर्ण कौम जो खुद को मानते समझते हैं, वो गांव में दूर तालाब हो, कोई खड्डा हो, पानी भरा, उसमें भरने जाते थे, भले गंदा पानी हो भाइयों, पीने का उधर ही जाओ, अछूत हो। इसलिए ऐसे तो बहुत से त्रास, अत्याचार किए हैं इस समाज, ब्राह्मण लोग, क्षत्रिय लोग और वैश्य लोगों ने, जिसको खुद सवर्ण समझते। मैं ये बातें तो आज अब तो लूंगा ही, पर अभी लखड़ी माँ, जो ये आप शास्त्र मातंग पुराण में जो देख रहे हैं, माता जी लखड़ी देवी, ए माता, जय माता जी, जय माता जी, मावड़ी जय हो, जय हो, जय हो। लखड़ी देवी माँ और धनी मातंग देव की नजरें मिली, एक दूसरे को सोच हुई और ध्यान धरे, दोनों वहीं खड़े खड़े देख देख के, और ध्यान धरे, पता चल गया कि यही पार्वती है, यही उमा है, यही उम्या है। लकड़ी माँ को भी पता चल गया कि यही देव है, यही मैं अवतार धनी मातंग जो अभी आए खड़े हैं, मेरे देव हैं। ऐसा दोनों एक दूसरों को नजर मिलाए, देखे और पहचान लिए। इसकी सत्संग आगे लेंगे कल। भगवान ने शक्ति दी, सदगुरु ने कृपा की, आप सब भाई बहनों का आशीर्वाद हुआ तो ऐसे ही सत्संग करते रहेंगे। इसकी बात आगे लेंगे मातंग पुराण की। आज के सत्संग को मैं विराम दूंगा। श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। पुण्य पवित्र च मंगल नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रतिलियो न्यावे रूढ़ाचे राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय, जय जय, जय जय राम। बोलिए हनुमान जी महाराज की।
सदगुरु कुल गुरु भगवान की जय। हरि ओम। शांति 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 शांति। जय सिया राम। हरि ओम। हे हरि हे प्रभु हे मुरारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा हे प्रभु हे मारा वाला तू सब। हे राम हे हरि। हरे कृष्ण हरे मुरारी हे हरि हरि ओम हे हरि सदगुरु कृपा ही केवल सदगुरु कृपा ही केवल कुल गुरु कृपा ही केवल कुल गुरु माता पिता कृपा ही केवल सदगुरु कृपा ही सदगुरु कृपा ही केवल। श्री राम श्री राम श्री राम। हे हरि हे हरि।